फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था केमिकल इक्वेशंस। कैसे आप सब। और आज उसमें बता रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो हम लिखते हैं, है ना, रिएक्शन को लिखते हैं इक्वेशन के रूप में, वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ठीक है। नंबर एक तो वो फिजिकल स्टेट बताती है कि लिक्विड है, सॉलिड है और आपका गैस है और क्या है, प्रेसिपिटेट बनता है या गैस बनती है उसमें, या क्या होता है। ठीक है। या ठीक है, गैस वगैरह, तो ये सब कुछ बताती है। अच्छा, वो ये भी बताती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है या वन डायरेक्शन रिएक्शन है, इसके बारे में भी बताती है। और ये भी बताती है कि मतलब कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। उनकी कंसंट्रेशन क्या है ना, डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है ना, एक्वस है या वैसे है। ठीक है, ड्राई है, ये भी बताती है। ठीक है, कंडीशन भी बताती है। ठीक है, और ये भी बताती है कि उसमें एनर्जी निकल रही है, इन्वॉल्व हो रही है या कंज्यूम हो रही है। ठीक है, हीट निकल रही है या हीट आ रही है उसमें। ठीक है, एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट आ रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये देखिए कि हमारा रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जितने भी कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, और जो हम जो है हमारा ग्लूकोज का जो शरीर में रेस्पिरेशन होता है, वो भी जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें भी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। और ये सारी रिएक्शन क्या क्या बताती है वो हम उसके सामने लिख देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, क्या नहीं है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है ठंडा हो जाता है बोतल। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो NO बन जाएगा, तो हीट उसमें लेगा वो बाहर से, तो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगला वो बता रहा हूं कि पहले इसको बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा अगला। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैन बी इंफॉर्मेटिव। अब ये कैसी इंफॉर्मेटिव है, सॉलिड S लिखते हैं। ठीक है, लिक्विड L लिखते हैं स्मॉल, गैस G लिखते हैं, है ना, सॉल्यूशन इन वाटर एक्वस लिखते हैं, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऊपर तीर का निशान, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट, ये। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी देती है। क्या देती है, फिजिकल स्टेट। ठीक है ना, जैसे कि Fe सॉलिड, है ना, 2H2O गैस, Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। ठीक है, ये सॉलिड इस तरह बताएगी। ठीक है, जैसे Zn सॉलिड था,
इसे किससे मिला, H2SO4 एक्वस, इसमें क्या बना, ZnSO4 सॉल्यूशन बनेगा ना, एक्वस प्लस H2 गैस निकली। इस तरह से बताया गया है। गैस का निशान मैंने और वो प्रेसिपिटेशन का निशान बता दिया है ना। गैस निकल रही है, गैस है H2 है ना, लेड नाइट्रेट एक्वस लिया प्लस 2KI एक्वस मिलाया तो PbI 2 ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया, KNO3 बन गया। ठीक है, इसलिए बताएगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज आती है। ठीक है, अब ये देखिए ये बताएगा N2 प्लस 3H2 2NH3, तो ये बता रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा, कंबाइन हो गया ये बनता है और ये डिकम्पोज हो गया ये बनता है। ठीक है, अब जैसे ये भी बताते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन के बारे में बताता है ना। ये DIL लिख दिया, डाइल्यूट, और कंसंट्रेशन को लिख के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये बता रहा है डाइल्यूट है कंसंट्रेट है, इस तरह से बताता है। अच्छा, सम टाइम क्या बताता है कि रिएक्शन में क्या चीज चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो उसके ऊपर लिख देते हैं, जैसे है ना। सम टाइम क्या बताएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालाइट्स, क्या चाहिए इसके ऊपर। KClO3 इसको हीट करा, ये बता रहा ना, हीट करा 2KCl प्लस 3O2 बन गया। अब ये बता रहा देखो CO2 2H2 ये गैस है, ये भी गैस है, इसमें प्रेशर लगाया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और CH3OH लिक्विड बन गया। तो ये बताता है क्या बनता है क्या नहीं बनता है ना। जैसे क्लोरोफिल में जो है उसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट क्लोरोफिल आ जाएगा इसमें तीर के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ठीक है, अब एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है ना, या एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये भी बताएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है या निकल रही है, एब्जॉर्ब होगी तो प्लस, और सॉरी निकलेगी तो माइनस, इवोल्व, और माइनस में कंज्यूम। ठीक है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O प्लस हीट निकलेगी जब ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और N2 प्लस O2 2NO माइनस हीट, ये बता रहा है हीट निकल रही है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। अब इसके बेस पे इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस हीट। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, इसका एग्जाम्पल ये बताया था, ये हीट निकलती है इसमें, C प्लस
O2 इजिकल टू CO2 प्लस हीट, ठीक है। H2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl प्लस हीट। CH4 प्लस, इसको जलाया मीथेन गैस को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, है ना, लिक्विड गैस प्लस हीट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ जो है ना कार्बन प्रोडक्ट और वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स का भी डिकम्पोजिशन होगा, तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हम जो है क्या रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। शरीर में जितने भी एलपीजी वगैरह फूकेंगे वो भी एलपीजी, वो भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और ग्लूकोज का टूटना C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट निकली। तो ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन पे आ जाओ। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे N2 प्लस गैस है, O2 गैस है, इसकी रिएक्शन कराई 2NO, ये भी गैस बना, माइनस हीट, कूल हो जाएगा। ये हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी तो कूल हो जाएगा, है ना। इसको भी इधर भी लिख सकते हैं N2 प्लस O2 प्लस हीट एब्जॉर्ब करी ना, इसलिए हीट देनी पड़ी इसको 2NO, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको H2O लिक्विड प्लस हीट इजिकल टू H2 प्लस O2, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है हीट चाहिए इसको, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट लेके काम करेंगी और जो हीट निकालती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आ जाओ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्टेंट लिखने हैं, सामने प्रोडक्ट लिखने हैं, उसके एटम गिन लेने हैं, है ना, एक वो बना के कि रिएक्टेंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर लिख लिए, इधर उसका प्रोडक्ट लिख लिए, ठीक है। जैसे वाटर बना प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन कितना है, उसमें ऑक्सीजन कितना है, और प्लस और कोई बना तो सारे लिख लिए, एटम लिख लिए। फिर उसके लिखने के बाद क्या करते हैं, हम उसको फिर बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। जो इधर होगा वो ही इधर होगा, अगर 4 इधर कार्बन है तो 4 इधर कार्बन होंगे, 2 इधर ऑक्सीजन है, 2 इधर, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 उधर हाइड्रोजन होंगे। तो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एटम की क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उससे छोटे वाले को बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। गैसेज को सबसे बाद में बैलेंस करते हैं, और कोई आयनिक रिएक्शन है तो उसमें आयंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चार्ज बैलेंस होगा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे बैलेंस करते हैं। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ये बैलेंसिंग का मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। बैलेंसिंग द केमिकल मीन्स द इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच साइड, ठीक है, प्रोडक्ट में और इसमें नंबर ऑफ एटम। अब ये है आयरन प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4
प्लस H2। अब इसमें क्या करना हमने, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, एलिमेंट आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर LHS क्या है इधर, रिएक्टेंट है ना, इसके आइटम लिख लेंगे, और प्रोडक्ट RHS एटम्स लिख लेंगे। अब इधर कितने हैं, आयरन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है, लिख लिए। अब इधर कितने हैं, आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, और हाइड्रोजन के 2 है, ठीक है, लिख लिए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखेंगे किसके हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के 4 हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर 1 है तो इधर मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन, ये तो इनिशियल में है, और ये बैलेंस, हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया Fe प्लस 4H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2 कर दिया, हो गया। अब क्या है इसमें, ये हो गया। अब हमने देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इधर कितने हैं, 2, इधर 8 है, इधर 2 है, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, हो गया। अब ये हो गया Fe प्लस, इसको भी ऐसे ही लिखना है जैसे ऑक्सीजन लिखा था मैंने, H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को गुणा करके 4H2, बैलेंस हो गया। अब ये आयरन रह गया, ठीक है, इधर 3 है तो इधर मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, ठीक है, हो गया। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। अब ये देखिए, इधर आयरन के 3 हो गया, इधर भी 3 है, इधर ये 8 हो गया, है ना। इधर देखिए LHS RHS, आयरन 3, इधर कितने 3। अब आ जाओ हाइड्रोजन 8, इधर कितने 8। अब आ जाओ ऑक्सीजन, इधर कितने 4, इधर कितने 4, ठीक है, होगी बैलेंस, होगी ना बैलेंस। तो इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एक आता और आपको बताता हूं, आपको तो वैसे करना पड़ेगा वैसे, ठीक है, जैसे K प्लस H2O इजिकल टू KOH प्लस H2। इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर 1 ये रहा, 2 ये रहे। अब इसको बैलेंस करने के लिए 3 है ना, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, पहले इसे हम लिखते हैं पहले तो, है ना, KOH 1 1 2, इधर 1 1 2 है ना, इधर कितने हैं 1 1 3। सबसे पहले इसके देखते हैं, इनिशियल में ये कितने हैं 2 हैं, और इधर कितने हैं हाइड्रोजन के 3 है। ये देखो 2, 1 ये रहा, 2 ये रहे। तो इसको किस तरह बैलेंस करें, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 की, है ना, 1 प्लस 2 है ना,
1 प्लस 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो K प्लस 2H2O इजिकल टू 2KOH प्लस H2। अभी तो K को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो ना, इधर भी है इधर भी है, ये 3 है ना। अगर हम इधर करते हैं तो 4 और एक 5 हो जाएंगे। फिर 5 कैसे लाएंगे इधर, 5 कैसे लाएंगे इधर, 5 नहीं आ सकता। तो ये अगर हम इसको इस वाले को कर लिया हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इधर भी 4 हो गए, 4 हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते। अगर हम इसे करते है ना, इसको करते मल्टीप्लाई 2 से तो क्या होता है 2 प्लस 1, ये कैसी आती, ओड आती। ओड तो नहीं हो सकता ना, इवन ही होगा। तो वो देखने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से सुविधाजनक हो रहा है, ठीक है। और एक मैं और बात को बता रहा हूं, देखो अब ये Mg3N2 प्लस H2O इजिकल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। मैग्नीशियम नाइट्रेट वाटर से करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाएगा। अब इसमें लिखते हैं एलिमेंट, है ना, LHS RHS, एटम, एलिमेंट क्या है MgNHO 3 2 2 1 1 1 5 2, सारे अनबैलेंस है। तो इसके सबसे बड़े को लेना है सबसे पहले, है ना। तो मैग्नीशियम एटम देखते हैं पहले, ठीक है। पहले क्या करा हमने, एटम ऑफ Mg, ये हाइड्रोजन वगैरह सब बाद में लिखने हैं, ठीक है। Mg इनिशियल में कितना है 3, इधर कितना है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, हो गया। अब Mg3N2 प्लस H2O इजिकल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, हो गया। अब क्या करना है, नाइट्रोजन देखना है, या 2 है या 2 है ना। नाइट्रोजन या 2 है और यहाँ कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। Mg3N2 प्लस H2O इजिकल टू 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 NH3, है ना। अब इस सबसे बाद में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने इधर 2, इधर कितने 6 और 6 12, इधर हाइड्रोजन कितने, इधर 2 है इधर 12 है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इतना ही आज के लिए, और जैसा लगा मेरे को बताना, आप कमेंट करना है, ठीक है, और लाइक करना है, मेरे साथ बने रहना है। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बच्चों। ओके बाय।